नमस्कार प्यारे साथियों। आपका नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जो कि नरोत्तम सर के गाइडेंस में हम फॉलो कर रहे हैं। इसको उसके गाइडेंस में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु परिचय के लिए एक बेसिकली एक पहल शुरू की है। हम जितनी कोशिश हमारी हो सकती है, हम आपकी सहायता करेंगे उस पशु परिचय में। एक बार पहले मैं आपको उसके सिलेबस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हालांकि नो डाउट आप सबने पहले भी देख लिया होगा, पहले से देख के आप कंप्लीट हो, लेकिन फिर भी एक मैं मेरी तरफ से जैसा कि हमने जो रणनीति बनाई है उस पर हम कैसे काम करेंगे वो चीज एक बार आप में समझा देता हूँ। क्या क्या उसमें रहेगा, क्या नहीं रहेगा, सारी चीज देखेंगे एक बार। जो पशु परिचय में सिलेबस है बेसिकली दो पार्ट है, एक पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो तो जनरल वाला पार्ट है, जिसमें जनरल सब्जेक्ट रहेंगे सभी राजस्थान जी के, मैथ, साइंस वगैरह रहेगी। जो पार्ट बी वाला है वो स्पेशली वेटनरी वाला सब्जेक्ट है, जो पशुपालन वाला सब्जेक्ट है वो उसके बारे में बता रखा है। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में जो माध्यमिक स्तर का रहेगा लेवल वो आएगा। इसमें जो सब्जेक्ट हैं जैसे एक जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स वगैरह है और भूगोल वगैरह है, सारे कुछ इसमें आएंगे। भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति और करंट अफेयर्स राजस्थान से रिलेटेड, जो राजस्थान की जितनी करंट अफेयर्स रहेगी वो सब आएगी। भूगोल, इतिहास वगैरह सब उससे जुड़े हुए आएंगे। इसके अलावा जो पार्ट बी है आपका, जिसमें टोटल 45 क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए स्पेशली आपको नरोत्तम सम उनकी स्पेशल क्लास लेके आएंगे। क्योंकि वो अभी कुछ टाइम के लिए बाहर गए हुए हैं जयपुर से, उनको थोड़ा टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है। तो जैसे उनका टाइम निकलेगा वो आपको इस वाले पोर्शन की पार्ट बी की एकदम डिटेल एनालिसिस लेके एकदम देसी तरीके के साथ आपको पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन कंटेंट देंगे। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। इसमें जो मैं आपको कवर करवाऊंगा वो राजस्थान का भूगोल कवर करेंगे, और राजस्थान का भूगोल हम उस लेवल पर पढ़ेंगे। आप पशु परिचय को हम ध्यान में रखकर कवर करेंगे ही सही। पशु परिचय के अलावा अगर आप कांस्टेबल से लेकर भी अगर आप आरएस तक का भी एग्जाम देना चाहोगे तो भी आपके सारे क्वेश्चन कवर होंगे, सारे क्वेश्चन उनके अंतर्गत आएंगे। उसके आधार पर हम हमारा जो पॉइंट रहेगा एक टू एक उसको सबको क्लियर करते हुए चलेंगे। उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा एक बार ज्योग्राफी के सिलेबस पर बात करूं कि ज्योग्राफी में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या क्या, हमारी जो पढ़ने की रणनीति रहेगी वो किस आधार पर हम उनको कवर करेंगे, उन चीजों को एक बार देखते हुए चलते हैं। ज्योग्राफी में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ राजस्थान के बारे में देखेंगे कि आखिरकार जो राजस्थान की भूमि है, जो राजस्थान का भूगोल हम पढ़ेंगे, उस राजस्थान की भूमि की उत्पत्ति कैसे हुई है, राजस्थान किन किन भौगोलिक आकृतियों से मिलकर बना हुआ है उनके बारे में देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा, इसको डिटेल से देखेंगे। राजस्थान की उत्पत्ति के बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा उसमें हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार क्या है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। स्थिति विस्तार में इसका क्षेत्रफल कितना है, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सी बाउंड्री पर स्थित है, उन सब चीजों को देखेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, मतलब थर्ड चैप्टर रहेगा, वो रहेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान पढ़ेंगे हम, कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में हमने राजस्थान को डिवाइड कर रखा है उसको देखेंगे। भौतिक प्रदेश के बाद हमारा जो सिलेबस का पार्ट रहेगा वो रहेगा अपोहा तंत्र। अपोहा तंत्र के बारे में डिटेल से देखेंगे, जिसमें हम नदियां और झीलों को पढ़ेंगे, कौन कौन सी परियोजनाएं इन नदियों पर चल रही है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, कौन सी सिंचाई परियोजना चल रही है, उन सबको डिटेल से इसमें देखेंगे हम अपोहा तंत्र में। अपोहा तंत्र के बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पढ़ेंगे हम क्लाइमेट, जलवायु के बारे में देखेंगे। राजस्थान की जलवायु को किसने कितने भागों में बांट रखा है, क्या क्या फैक्टर इसके लिए लागू होते हैं, वो सब चीज को देखेंगे। जलवायु के बाद जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगी मृदा, सॉइल ऑफ राजस्थान। मृदा को डिटेल से देखेंगे। मृदा को पढ़ने के बाद ही हम कृषि को ढंग से पढ़ सकते हैं कि कौन से रीजन में कौन सी फसल होगी, उसके लिए कौन सी सॉइल रिक्वायरमेंट रहेगी, उन सबको हम तब से देखेंगे। तो मृदा के बाद हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में देखेंगे। कृषि के साथ ही कई सारी एग्जाम्स में जो इंपोर्टेंस आती है ज्यादा, जो जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन आता है किसी न किसी एग्जाम में, उसके बारे में देखेंगे। और वो जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है खनिज, मिनरल्स ऑफ राजस्थान। खनिजों के बारे में देखेंगे। खनिज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रह जाता है और इसके बारे में ढंग से पढ़ेंगे आराम से, डिटेल से एक एक खनिज के बारे में देखेंगे, कौन सा कहां से जुड़ा हुआ है।
दूसरी बात बता दूं मैं आपको कि हाल फिलहाल में जो राजस्थान में चल रहा है ट्रेंड कि राजस्थान के जिले चेंज हुए हैं, उसके आधार पर ज्योग्राफी चेंज होगी, बच्चों में सब में डर बना बैठा है। बट आप ट्रेंड पर मत जाया करो, आप उन चीजों को देखा करो कि वाकई में अभी एग्जाम्स में क्या आ रहा है। क्या वाकई में एग्जाम में नया राजस्थान की ज्योग्राफी आ रही है? क्या वाकई में एग्जाम में वो पूछा जा रहा है जो हुआ है? माहौल पे मत जाइए, रियलिटी पर जाइए, तब जाकर आप प्रिपरेशन करोगे ढंग से। तो हम खनिजों के बारे में ढंग से देखेंगे, हम रियलिटी पर ही जाएंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कैसे नहीं पूछते उनके बारे में ढंग से देखेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो एनर्जी का रहेगा, ऊर्जा के बारे में देखेंगे। क्या हमारा क्या योगदान है, हमारा क्या स्टेबल है, इसमें कौन सा लेवल पे हम हैं राजस्थान वाले, तो उसके बारे में देखेंगे। ऊर्जा के बाद जब हम बात करेंगे तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो उद्योगों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से उद्योग यहाँ स्थापित कर रखे हैं। इसमें औद्योगिक नीतियां भी शामिल कर लेंगे जो कि इकोनॉमिक्स पार्ट रहता है। उद्योग के बाद जो हमारा सिलेबस का चैप्टर रहेगा उसमें देखेंगे अपन पशुपालन। पशुपालन में आपने अगर आपका सिलेबस देखा होगा तो पार्ट बी में एक चीज लिखी हुई है, पशुओं की नस्लें, अलग अलग नस्लें बता रखी है। तो वो पशुओं की नस्लें हम यहाँ से कवर कर लेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन से पशुओं की नस्लें आ रखी है, वो पशुपालन में देखेंगे कौन कौन सी नस्लें हैं, कहाँ कहाँ पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। पशुपालन के बाद एक और चैप्टर रहेगा अपने जिसको बोलते हैं जनसंख्या। जनसंख्या को भी हम डिटेल से यहाँ पर देखेंगे कि कौन से रीजन में जनसंख्या के अलग अलग पार्ट होते हैं, लिंगानुपात हो गया, साक्षरता दर हो गई, उन सब चीजों को यहाँ पर कवर होते चले। बेसिकली अगर बात बताऊं तो ये जो 4 चैप्टर हैं ऊर्जा से लेकर जनसंख्या तक, ऊर्जा, उद्योग, पशुपालन और जनसंख्या, इनको हम 2 जगह कवर करते हैं। एक तो आप इकोनॉमी पढ़ो तब भी उनको कवर कर लिया जाता है, बट आपके सिलेबस में इकोनॉमी का पोर्शन नहीं दे रखा तो हम इनको ज्योग्राफी में कवर करते चलेंगे, क्योंकि इनको यहाँ पर कवर करने से ये है कि रिस्क नहीं लेनी। इकोनॉमिक सर्वे में भी इनसे काफी सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो हम उनको यहाँ ही कवर कर लेंगे। ये जो आपका सिलेबस है, अगर इसमें मैं वेटेज की बात करूं कि कौन से चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो जैसे भौतिक प्रदेश और अपवाह तंत्र है, इससे आपको किसी न भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं। तो भौतिक प्रदेश और अपवाह तंत्र वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देखें तो जो खनिज वाला है, इस खनिज वाले से डेफिनेटली 1 क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। तो खनिज, भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, ऊर्जा वाले, ये ऐसे चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में, जो हम उस आधार पर इनका लेवल वेटेज रहता है एग्जाम में, उसको देखते हुए चलेंगे और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर मैं आपको सिंपल सी हमारी जो फैकल्टीज है उनके बारे में बताऊं कि पशु परिचर में आपको कौन कौन से टीचर्स क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो जो आपका पार्ट बी है जिसमें 45 क्वेश्चन पूरे आएंगे पशुपालन वाला, वो कवर करेंगे हमारे प्यारे से नरोत्तम सर, जो कि हालांकि जयपुर से बाहर है, किसी काम से गए हुए हैं बिजी शेड्यूल के कारण, तो वो आपको ये पार्ट बी वाला कंप्लीट करवाएंगे। आपके पार्ट ए में जो 4 सब्जेक्ट थे उनमें हमने अलग अलग डिवाइड किया है। जैसे आपकी जो जनरल साइंस है वो वंदना में दोबारा करवाई जाएगी। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको कवर कराया जाएगा। दीपक सर है जो बहुत शानदार तरीके से आपको इतिहास और कला संस्कृति करवाएंगे। और ज्योग्राफी तो हम पढ़ेंगे हमारे साथ, आपको ज्योग्राफी में कवर करवाऊंगा। और मैथ के लिए जो आपको टीचर आएगा, जो अभी प्रेजेंट टाइम में सिरोही में प्रयोगशाला सहायक के तौर पर लगे हुए हैं, वो आपको मैथ कवर करवाएंगे। मिस्टर परवीन सर आपको मैथ कवर कराएंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही देसी तरीके के साथ आपको मैथ कवर कराई जाएगी। ये फैकल्टी आपके साथ रहेगी। आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम बेहतरीन तैयारी करेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ और आपका सपना पूरा कीजिए। तो आपको अगर ये क्लास से कंटिन्यू देखनी हो, जैसा कि मैं आपको जो कराऊंगा, तो कल से अपनी क्लास लाइव चलेगी इसी चैनल पर। तो क्लास से कंटिन्यू देखने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कंटिन्यू बने रहना। धन्यवाद।